तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के हम लोग वीडियो में सीखेंगे त्रिकोणमिति में जितने भी मस्त वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसी को देखेंगे बच्चों। ठीक है, अगर आप लोग 2025 में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए बहुत वीडियो खास है, क्योंकि बच्चों ऑब्जेक्टिव जो है लगभग 15 20 ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति से आता है। ठीक है, तो अगर आप लोग त्रिकोणमिति का तैयारी अगर अच्छा से कर लेंगे बच्चों तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और हम बच्चों त्रिकोणमिति आप लोगों को टोटल 60 को बताएंगे ऑब्जेक्टिव। कितना ऑब्जेक्टिव बच्चों? टोटल 60 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा बच्चों, आप लोग को 4 खंड में बटे हैं। ठीक है, 4 खंड का मतलब आपका जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। ठीक है, 4 को वीडियो बच्चों लाएंगे त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव का। पार्ट 1 में आप लोगों को 15 को ऑब्जेक्टिव बताएंगे, फिर पार्ट 2 में 15 को, पार्ट 3 में 15 को और पार्ट 4 में 15 को। ठीक है, टोटल ऑब्जेक्टिव बच्चों 60 को होगा। और ये 60 प्रश्न बच्चों आपको इसी में से बच्चों 60 में से एक प्रश्न में से कोई ना कोई प्रश्न बच्चों बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि इस बहुत मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बहुत चुन चुन के बच्चों हम लाकर आए हैं जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अच्छा से बच्चों समझिएगा। अब आप देखते देखते कोई भी ऑब्जेक्टिव कितना भी मुश्किल क्यों ना हो बच्चों आप लोग सीख जाएंगे। बस शर्ते आप लोग समय दीजिए, मात्र 15 से 20 मिनट आपको समय देना है। आप लोग को 15 को ऑब्जेक्टिव हम सिखाकर दिखाते हैं। पार्ट 1 है बच्चों। ठीक है, पार्ट 1 में आप लोग को टोटल 15 को ऑब्जेक्टिव बताएंगे, 15 बच्चों आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है, देखते हैं और सीखते हैं। अगर बच्चों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट प्रश्न क्या है ध्यान से समझिएगा। कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 4/3। ठीक है, एंड tan थीटा का मान कितना है बच्चों? 4/3 है। तो अब sin थीटा प्लस cos थीटा का मान बताना है, क्या होगा। ठीक, तो देखो बच्चों, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात जब निकाला जाता है तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? पी, बी और एच चाहिए ना। तो पी, बी, एच हम लोग निकालते हैं। तो आपको पता है ना tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/B। चलिए तो P/B 4/3 में तो क्या होगा बच्चों? 4/3। जब इसे कंपेयर करेंगे बच्चों तो P का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना, और B का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो देखो P और B जब हमको मालूम है तो क्या निकालना पड़ेगा? H। और H निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? P² प्लस B²। तो P का वैल्यू कितना है? 4, तो 4 के स्क्वायर प्लस B का वैल्यू कितना है? 3, तो 3 के स्क्वायर कर दो। अब देखो 4 के स्क्वायर कितना होता है? 16, 16 9 कितना होता है बच्चों? 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। ठीक, यानी P के वैल्यू 4 और B के वैल्यू 3 और H के वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 5 आ गया। हमको क्या निकालना है? sin थीटा प्लस cos थीटा। sin थीटा बटा cos थीटा। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। तो P/H प्लस है तो प्लस, cos थीटा का सूत्र क्या होता है? B/H। तो B/H लिख दीजिए, वैल्यू पुट कर दो। अब देखो P, तो P का वैल्यू कितना है बच्चों? देखो 4, तो लिख देंगे 4/H के वैल्यू कितना है? 5, तो 5 प्लस B का वैल्यू कितना है? 3, लिख दीजिए 3/H के वैल्यू कितना है? 5, तो 5। अब देखो भिन्न क्या बन गया बच्चों? जोड़ बन गया। ठीक, तो 5 और 5 के लघुत्तम निकालेंगे तो 5 होगा। जब हर समान हो तो अंश को उतार दो, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। ठीक, जोड़ दो, 4 और 3 कितना होता है? 7/5। 7/5 हमारा क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। ठीक, 7/5 ऑप्शन नंबर सी जो होगा बच्चों करेक्ट आंसर होगा। C4 चांद के पार। चलो ठीक है, देखना ना बच्चों, इस तरह बच्चों आप लोग एग्जाम बनाना एकदम शॉर्टकट, कोई जरूरी नहीं है बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कोई लॉन्ग मेथड बनाने की जरूरत नहीं है। इससे भी अगर आपको आसान लगे तो इससे भी शॉर्टकट तरीका से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, जिससे हमको खाली आंसर का मतलब है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बच्चों ओमआर शीट को खाली रंगा जाता है। ठीक है, ये तो काम जितना भी होगा रफ में होगा, तो आप लोग जितना शॉर्टकट बनाना चाहते हैं उतना बना सकते हैं। ठीक, तो बोलो प्रश्न नंबर 1 में कोई दिक्कत होगा तो इस टाइप के जितना भी प्रश्न आ जाए बच्चों तो ऐसे आप लोग को बनाना है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 2 बच्चों क्या कर रहे हैं, ध्यान देना। करे यदि tan थीटा बराबर √3। ठीक है बच्चों, tan थीटा बराबर कितना है बच्चों? √3 है। तो अब sec थीटा क्या होगा? sec थीटा का मान बताना है बच्चों, और tan थीटा का वैल्यू कितना दिया है? √3 दिया है। ठीक, देखिए आसान है। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, tan थीटा का वैल्यू √3 है। ठीक, क्या √3 को मैं लिख सकता हूँ √3/1? ठीक, क्योंकि एक में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो मान में परिवर्तन नहीं होता है। और देखो tan थीटा का सूत्र होता है P/B, तो P/B भी लिख दीजिए। √3/1 है तो √3/1 लिख दीजिए। जब कंपेयर करेंगे बच्चों तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3, तो √3 लिख दो, और B का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, 1 लिख दीजिए। अब देखो P और B मालूम है तो क्या निकालना पड़ेगा? H। H निकालने का सूत्र होता है P² प्लस B²। तो P² √3 के स्क्वायर कर दीजिए, √3 का
स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर होगा ना। और देखो सॉल्व करो तो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4 और 4 के वर्गमूल बच्चों क्या होता है 2 होता है नहीं। एच के वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। हमको क्या निकालना है सेक थीटा। क्या निकालना है बच्चों सेक थीटा। आपको पता है ना सेक थीटा का उल्टा क्या होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। तो जब उल्टा करेंगे तो एच बटा बी किसका हो जाएगा सूत्र बच्चों आपका सेक थीटा का। वैल्यू पुट कर दो एच तो एच के वैल्यू कितना आया है 2 तो 2 लिख दो बटा बी के वैल्यू कितना 1 तो 1 2 में 1 से भाग देंगे कितना आएगा बच्चों 2 2 हमारा हो गया आंसर। ठीक राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट होगा। ठीक है देख रहे हैं बच्चों इस तरह से बच्चों एग्जाम में आप लोगों को बनाना है। ठीक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है यदि 4 tan थीटा बराबर 4 हो। ठीक है 4 tan थीटा बराबर कितना बच्चों 4 हो तो पंची का मान निकालना बच्चों थीटा का मान बताना है क्या होगा। वेरी सिंपल है देखो ध्यान से क्या दिया है बच्चों 4 tan थीटा दिया ना तो लिख देंगे 4 tan थीटा बराबर 4। ठीक अब देखो 4 गुना में हो जाएगा तो कौन सी बदलेगा भाग में तो हो जाएगा tan थीटा बराबर कौन सी 4 बटा में कौन सी बच्चों 4 अब tan थीटा लिख देंगे tan थीटा बराबर 4 से 4 काट दीजिए कितना होगा बच्चों 1 होगा। ठीक अब बच्चों कंपेयर करना है क्या करना है कंपेयर। देखो 10 में 1 किसका मान होता है बच्चों 10 में 1 किसका मान होता है सच सच बताइए 45 डिग्री का मान होता है। बोलो 10 45 डिग्री का मान होता है कि नहीं tan थीटा का लिखो tan थीटा और 10 45 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों 1 होता है। ठीक तो 10 45 डिग्री की जगह पर 1 लिख देंगे क्योंकि 1 होता है। और देखो 10 से 10 खत्म तो क्या बचेगा बच्चों थीटा थीटा बराबर कितना बचेगा 45 डिग्री। क्या बताना बच्चों थीटा का मान बताना है। देखिए थीटा का मान बताना है 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक ठीक है बच्चों इस तरह से बच्चों आप लोग एग्जाम में बनाना है। ठीक है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों दिया है 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसको बच्चों स्क्वायर बोलना ठीक है 2 है 2 लिखा है ना तो इसको स्क्वायर समझना है आप लोगों को। ठीक 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2a बटा कॉस स्क्वायर 2a का मान बताना है बच्चों। ठीक अच्छा एक बात बची 2 है तो लिख देंगे 2 गुने 1 माइनस साइन स्क्वायर a 1 माइनस साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों कॉस स्क्वायर a होता है ना तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर a बटा है तो बटा नीचे क्या है बच्चों कॉस स्क्वायर a तो लिख दो कॉस स्क्वायर a कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर खत्म क्या बच गया बच्चों 2 2 हमारा होगा फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। देख रहे हैं इस तरह से बच्चों आप लोग एग्जामों में बनाना है जितना हो सके बच्चों शॉर्टकट बनाना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ऑब्जेक्टिव को ज्यादा लॉन्ग मेथड से बनाया नहीं जाता है। ठीक है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है। ठीक है एंड थीटा का मान कितना डिग्री है बच्चों 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान बताना है। ठीक तो साइन है तो लिख देंगे साइन थीटा की जगह कितना आ जाएगा बच्चों 90 डिग्री तो 90 डिग्री माइनस कॉस है तो कॉस लिख दीजिए और थीटा की जगह कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री तो 90 डिग्री लिख दीजिए। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 1 में से 0 गया कितना बचेगा 1 हमारा हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर बी बचा होगा करेक्ट आंसर और बी फोर होता है बिहारी बाबू। ठीक है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बच्चों 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा आपको बताना है। तो बच्चों बताइए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है ना तो सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए तो लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए। अब आप लोग जानते हैं ना सेक स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है 10 स्क्वायर ए तो लिख देंगे 10 स्क्वायर ए। ठीक है 10 स्क्वायर क्या होगा बच्चों आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। ठीक तो इस तरह के सवालों को वैसे ऐसे आप लोगों को एग्जामों में बनाना है जिससे आपको नंबर एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है आपको बताना है। तो आप लोग जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों कॉसेक स्क्वायर ए तो ले देंगे कॉसेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर ए तो ले देंगे सेक स्क्वायर ए। और आपको पता है ना कॉसेक स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है कॉट स्क्वायर ए तो ले देंगे कॉट स्क्वायर ए यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट सही होगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को एग्जामों में बनाना है। ठीक देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पर है tan 50 डिग्री प्लस कॉट 40 डिग्री बराबर क्या होगा। ठीक tan 50 डिग्री प्लस कॉट 40 डिग्री का मान क्या होगा तो tan 50 को छोड़ दीजिए कॉट को चेंज कर दो। देखो
टेन 50 डिग्री है ना, तो लिख देंगे टेन 50, ध्यान समझिएगा, टेन 50 डिग्री प्लस कॉट है ना, तो लिख देंगे कॉट। इसको चेंज कर रहे हैं बच्चों पूरा कौन में, देखो तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 में से 40 डिग्री घट जाएगा तो कितना बचेगा 50 डिग्री, 50 डिग्री लिख दीजिए। टेन 50 डिग्री, तो लिख देंगे टेन 50 डिग्री प्लस कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट किस में बदलता है 10 में, तो 10 और थीटा की जगह 50 डिग्री, तो लिख दो 50 डिग्री। अब देखो टेन 50 डिग्री और टेन 50 डिग्री, एगो यहाँ पर एगो, तो कब होगा बच्चों दो, लिख सकते हैं इसको दो टेन 50 डिग्री, दो टेन 50 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, दो टेन 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। ठीक, ये रहा बच्चों प्रश्न नंबर 8। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को है यदि कॉसेक थीटा बराबर 17/8, ठीक है बच्चों, यानी कॉसेक थीटा का मान कितना दिया है 17/8 दिया है, तो टेन थीटा का मान बताना है क्या होगा। ठीक, तो कॉसेक थीटा बच्चों, कॉसेक के उल्टा क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा का सूत्र होता है p/h, तो p/h को जब उल्टा करेंगे तो क्या होगा बच्चों, p/h को जब उल्टा करेंगे, p/h को जब उल्टा करेंगे तो क्या होगा बच्चों h/p होगा ना, तो h/p लिख दीजिए बराबर कैसे 17/8 है, तो लिख देंगे 17/8। जब कंपेयर करेंगे बच्चों तो h की वैल्यू कितना हो जाएगा 17 और b का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए 8 हो जाएगा, तो 8 लिख दो। अब देखो h और b मालूम है तो क्या निकालना पड़ेगा p निकालने का फॉर्मूला क्या होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो h का वैल्यू कितना है 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b का वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर दो बराबर 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 289 माइनस 8 के स्क्वायर 64 होता है, तो लिख 64। ठीक है, अब घटाइए 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2 और 2 के 2 225, 225 किसका वर्गमूल होता है 15 का। ठीक, यानी p का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 15 आ गया। क्या निकालना है हमको टेन थीटा। ठीक, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है p/b, तो लिख दो p/b, तो p का वैल्यू कितना आया है 15, तो लिख देंगे 15 बटा b का वैल्यू कितना है 8, तो 15/8 बच्चों हो गया आंसर। ठीक, 15/8, देखो ऑप्शन नंबर जो सी होगा बच्चों राइट आंसर होगा 15/8। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है 1 + tan स्क्वायर ए बटा cosec स्क्वायर ए किसके बराबर होता है आपको बताना है। तो बच्चों बताइए 1 + tan स्क्वायर ए, ध्यान समझिएगा 1 + tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है sec स्क्वायर ए, तो लिख देंगे sec स्क्वायर ए बटा cosec 2a, तो cosec स्क्वायर कौन सी बदलता है बच्चों, एक काम कीजिए cosec को चेंज मत करो, इसको तो पहले से ही चेंज है, तो cosec का हम दो cosec स्क्वायर ए। ठीक, अब देखो sec स्क्वायर ए बटा cosec स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है tan स्क्वायर ए, तो लिख देंगे tan स्क्वायर ए। ठीक, tan स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। ठीक, तो यार आप बच्चों प्रश्न नंबर 10। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर बच्चों को रहा है निम्नलिखित में से कौन cosec थीटा यानी cosec थीटा बराबर होगा, तो आपको पता है ना cosec थीटा बच्चों, ध्यान समझिएगा cosec थीटा गुने sin थीटा। ठीक है बच्चों, याद रखना cosec थीटा गुने sin थीटा का फॉर्मूला एक होता है। ठीक, अगर आपको cosec थीटा निकालने के लिए कहते तो cosec थीटा बराबर क्या होगा, गुना में उधर जाएगा तो कौन सी बदलेगा भाग में, तो एक बटा क्या होगा बच्चों sin थीटा होगा ना। अगर आपको sin थीटा निकालना है बच्चों, क्या निकालना है sin थीटा, तो cosec थीटा गुना में उधर जाएगा तो कौन सी बदलेगा भाग में, तो एक बटा क्या हो जाएगा cosec थीटा। तो आपको क्या बताना है cosec थीटा का बच्चों फॉर्मूला, देखो तो cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/sin थीटा। ठीक, 1/sin थीटा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा बच्चों करेक्ट होगा 1/sin थीटा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों राइट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो, ठीक है बच्चों, यानी sec थीटा का मान कितना दिया है बच्चों 13/12 दिया है। ठीक, तो sec थीटा का उल्टा क्या होता है cos थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, तो जब उल्टा करेंगे तो क्या होगा बच्चों h/b, और जब कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 13/12। ठीक, अब देखो h का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 13 हो गया, तो लिख देंगे 13, b का वैल्यू कितना हो गया 12, तो लिख देंगे 12। अब देखो जब h और b आपको पता है तो क्या निकालना पड़ेगा p, तो p निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो p निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका 13 का स्क्वायर यानी h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो p का वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दो। अब घटाइए 13 का स्क्वायर 169 होता है तो 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है तो 144। अब 169 में से 144 घटेगा तो कितना बचेगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो p का वैल्यू कितना आ गया 5। क्या निकालना है cot थीटा, तो लिख देंगे cot थीटा, और cot थीटा का फॉर्मूला होता है b/p, तो लिख दो b/p, b का वैल्यू कितना है बच्चों 12, तो लिख देंगे 12 बटा
पी का वैल्यू कितना है 5, तो 5 12/5 क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर जो सी होगा बच्चों राइट आंसर होगा। ठीक, इस तरह बच्चों आप लोगों को एग्जामों में बनाना है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों कह रहा है 1 + 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, या 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो आप लोग सूत्र पढ़े होंगे बच्चों, याद पाइएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा का अगर हम मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे 10 स्क्वायर थीटा। अगर आपसे कोई पूछे कि 10 स्क्वायर थीटा का मान बताइए तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब बच्चों सूत्र है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है 1 + 2 10 है। ठीक, देखो 1 + 2 10 है, इसका मतलब क्या होगा 1 + 10 स्क्वायर थीटा की बात करें तो किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, एक करेक्ट हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 2 लिखा है ना बच्चों, तो सेक 2 थीटा नहीं है, ये स्क्वायर है, ऊपर ऐसे स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, टाइपिंग किया गया है तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक, तो सेक स्क्वायर क्या होगा बच्चों, थीटा हो जाएगा। देखते हैं 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है यदि टेन थीटा बराबर 8/15 हो। ठीक है बच्चों, टेन थीटा बराबर कितना दिया है 8/15 दिया है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B, तो लिख दो P/B, और 8/15 तो 8/15 लिख दो। अब कंपेयर करो तो P का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया, और B का वैल्यू कितना हो गया 15, तो 15। अब जब P और B मालूम है तो क्या निकालना पड़ेगा H निकालने का फॉर्मूला क्या होता है P² + B स्क्वायर। P स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर, और प्लस B स्क्वायर का मतलब 15 का क्या होगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, सॉल्व करो। 8 के स्क्वायर कितना होता है 64, प्लस 15 के स्क्वायर कितना होता है 225। अब जब जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 289, और 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का, तो 17 लिख दो। अब क्या निकालना है कोसेक थीटा का मान, तो लिख देंगे कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन का। साइन थीटा का सूत्र होता है P/H, तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा बच्चों H/P, तो H/P लिख दो। तो H के वैल्यू कितना है 17, तो लिख देंगे 17, और बटा P के वैल्यू कितना आया है 8, तो लिख देंगे 8। इन 17/8 क्या होगा बच्चों आंसर होगा। ठीक, 17/8 ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों राइट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 का है सेक थीटा बराबर, यानी सेक थीटा जो होगा किसके बराबर होता है। तो प्यारे बच्चे इसका भी एक सूत्र होता है, आपको पता होगा, कॉस थीटा गुने सेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा गुने सेक थीटा का फॉर्मूला 1 होता है। अगर आपसे कोई पूछे कॉस थीटा का सूत्र बताओ तो 1 क्या हो जाएगा बच्चों सेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि गुना में होता जाएगा तो कौन सी बदलेगा भाग में। अगर आपसे कोई पूछे कि सेक थीटा का सूत्र बताइए तो 1 क्या हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, ये 3 गो सूत्र बच्चों आप लोग याद रखेंगे तो आसानी से बन जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है सेक थीटा, देखो सेक थीटा का सेक थीटा किसके बराबर होता है 1 कॉस थीटा के बराबर होता है, 1 कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 नंबर तक बताए हैं। यह जो वीडियो है बच्चों पार्ट 1 है। ठीक, क्या बच्चों पार्ट 1। अगला जो वीडियो लेकर आएंगे बच्चों पार्ट 2, उसमें आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर से लेकर बच्चों 30 नंबर तक। ठीक, और हम लोग को टोटल कितना ऑब्जेक्टिव पढ़ना है 60 ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। ठीक है, और 60 ऑब्जेक्टिव बच्चों VVI ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम में बार बार पूछा है और रिपीट भी करता है, इसलिए हमारे लिए जरूरी है। इसको अच्छा से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा और अच्छा समझ लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।